तो बच्चों जिनका हो गया है, मतलब जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आ रहा है, जिनको कॉलेज मिल रहा है, उनके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ और उनको भी मैं बधाइयाँ देता हूँ कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन उनके साथ तो आज पूरी दुनिया खड़ी हुई है जिनका सिलेक्शन हो गया है ना, क्योंकि उनका तो हो गया, तो उनकी मेहनत जो उन्होंने की वो लोगों को दिख गई, तो लोगों ने अप्रिसिएट कर दिया। लेकिन उनका क्या है, जिनका नंबर 500 आ रहा है या 510 आ रहा है, वो मेहनत तो उन्होंने भी की है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण बस उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके साथ आज कोई नहीं खड़ा है। उनको बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा होगा ना। लेकिन बच्चा, उन्हीं बच्चों से मैं बात करने वाला हूँ जिनका हो गया है, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा देखो, हम कई बार मेहनत करते हैं लेकिन हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कारण ये होता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होता, उससे भी अच्छा लिखा है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने मेहनत बहुत की, उसके बावजूद भी आपको, देखो आपने मेहनत नहीं की, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो उन बच्चों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात उनकी कर रहे हैं जिनने मेहनत बहुत की लेकिन कॉलेज नहीं मिल पाए किसी कारण, बस कुछ हो गया ऊपर नीचे, इस वजह से नहीं मिल पाए। तो ऊपर वाला ना बेटा ये सब देख रहा है, वो जानबूझ के ऐसा करता है। उसको लगता है ना कि आपने जो मेहनत की है ना, मान लो आपको 532 नंबर आ जाते हैं, मतलब बाउंड्री लाइन पर मार्क्स आ जाते हो, लास्ट का कॉलेज मिल जाता, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा होता, वो ये देखता है कि इस बच्चे ने जो मेहनत की है ना, वो इस लायक मेहनत नहीं की कि इसको लास्ट का कॉलेज मिले। उसको लगता है कि इसने इतनी मेहनत की है कि इसको टॉप का कॉलेज मिले, तो वो जानबूझ के वहाँ पे आपके साथ गलतियाँ करवा देते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। तो आपकी ने जो मेहनत की है ना, तो आप क्या करें कि भैया, तो सर कैसे, तो आप एक बार और मेहनत करें, आपको भगवान जो देना चाहता है ना वो आपको ज़रूर देगा, ठीक है। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ड्रॉप ही लेना है, कुछ भी करें आप जीवन में, बस मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बस जैसा कि मैंने बताया, और देखो हमने मेहनत की, सिलेक्शन हो जाए ज़रूरी थोड़ी ना था, क्योंकि देखो एग्जाम तो 24 लाख लोग देते हैं, आपको ही पता है बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होना, 50-60 हज़ार लोग को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना है, बाकी वो तो नहीं मिलना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम एग्जाम देना ही बंद कर देंगे जब हमारा होना ही नहीं। हम मेहनत करते हैं ना, हमने मेहनत की और सिलेक्शन हो, ये ज़रूरी थोड़ी ना था यार। हमने सिलेक्शन के लिए मेहनत ही नहीं की, हमने तो बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, हमको ये बताने के लिए कि हाँ हम मेहनत कर सकते हैं, हमने उसके लिए मेहनत की थी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप खुश रहो यार, है ना। हो गया एग्जाम, देखो अभी दुख रहने से या अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कराने से मार्क्स नहीं आने वाले हैं, मार्क्स बढ़ने वाले नहीं है, वो तो हो गया जो होना था। अब हम ये सोच सकते हैं आगे क्या करना है। अब बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे होंगे सर मेरे 520 आ रहा है, 530 आ रहा है, 2 ड्रॉप हो गया, 3 ड्रॉप हो गया, 1 ड्रॉप हो गया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, ये किसी के बातों में आकर अपना डिसीजन मत लेना। मैं पहले बता दे रहा हूँ, किसी ने बोल दिया अरे एक और ड्रॉप ले लो, इस बार तुम्हारा 520 आ गया, इस बार हो जाएगा, नहीं। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल देगा, मैं बोल दूंगा चलो ड्रॉप ले लो, लेकिन मेहनत करने वाला कौन है? मैं थोड़ी ना हूँ। मेहनत करने वाले तो तुम, मेहनत तो तुमको करनी है ना आखिर में। तो अगर मेहनत तुमको करनी है तो तुम आराम से, अभी आपको नहीं सोचना, 3-4 दिन का आराम से रिलैक्स करो, मस्त तरीके से रहो, कूल रहो, बिंदास रहो, फिर डिसाइड करो कि हमको क्या करना है। क्या हम तैयार है फिर से इतनी मेहनत करने के लिए? क्योंकि आपने अगर 500 नंबर आ रहे तो आपको पता है आपको कितनी मेहनत करनी है, तो फिर अपने आप से ही पूछो क्या हम तैयार हैं इतनी मेहनत करने के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आप तैयार हो, आप जाओ मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर से अपने आप से सवाल करो क्या मैं फिर से इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर वहाँ से आंसर आता है हाँ तुम तैयार हो, तो बस फिर किसी की नहीं सुनना है, लग जाओ। और लगता है अगर 1% भी डाउट है तो फिर से ड्रॉप मत लो, क्योंकि वो टाइम ही वेस्ट होगा। क्योंकि नीट एग्जाम, मैं हर बार बोलता हूँ, नीट एग्जाम आपने पेपर देखा हो, ये तो समझ में आ गया होगा कि पढ़ने का नहीं है, मतलब ज़्यादा पढ़ने, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ सवाल आने हैं, ऐसा होना नहीं, बिल्कुल आसान सवाल आने। नीट एग्जाम जो है वो आपके पेशेंस लेवल का, वो आपके अंदर होना चाहिए, और वो हर किसी के अंदर नहीं होता। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 10 दिन पढ़ा, 15 दिन तो वो अपने आप को कंट्रोल में रख लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं रख पाते हैं। तो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, वो होगा ना तो आप सब पालेंगे। तो आपके अंदर क्या वो 365 दिन अपने आप को रोक के रख सकते हो? क्या त्याग कर सकते हो? क्या मोबाइल बिना रह सकते हो? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिना रह सकते हो? क्या इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हो? तभी। अब देखो आपको ये बताता हूँ कि आप लोग किसी से भी प्यार करने लग जाते हो, उस प्यार में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आप ये कभी नहीं सोचते कि आपसे निस्वार्थ जो प्यार करता है वो तुम्हारे माता पिता है। कोई भी लड़की निस्वार्थ है, कोई भी लड़का निस्वार्थ प्यार नहीं कर सकता किसी को, उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। और उस स्वार्थी व्यक्ति के चक्कर में आप अपने 2 लोगों को हट कर देते हो जो आपको निस्वार्थ प्यार करते हैं, आपसे कोई उनका स्वार्थ नहीं होता, उसके बावजूद भी आपको प्यार करते हैं। तो कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा करो। जब भी बहुत लोग होते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है कि इस उम्र में आके वो लड़का लड़की के चक्कर में ही अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अब उसमें से होता क्या है, लड़की का हो जाता है, लड़का देखते रह जाता है, लड़की का हो गया, लड़की निकल ली, ब्रेकअप हो जाता है वहाँ पे। या उल्टा भी हो सकता है, लड़के का हो गया, लड़की का नहीं हो, तो ये नहीं हो पाता बेटा। तो रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, ये तुम्हारी एज ही नहीं है। वो चीज़ों से दूर करना, अवॉइड करना है, क्योंकि बाद में क्या रहेगा, सिर्फ पछताना रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा बेटा। आप टाइम में, पास्ट में जाके टाइम को बदल नहीं सकते, है ना। तो कुछ नहीं रहने वाला। तो जो चीज़ आपने कर दी उसके लिए फिर पछतावा भी मन नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। तो बिल्कुल कूल रहो। अब जो था, ऊपर वाले को कुछ और पसंद था, जो नियति में लिखा होगा
तुम्हारी लेखिका में जो लिखा होगा वो तो होना ही है, कोई उसको बदल तो सकता नहीं है। कूल रहो, बस मेहनत करते रहो, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बस यही बताना था आप लोगों को। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ।